अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित नई शिक्षा नीति के मसौदे पर बोलते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि क्यों ख़त्म कर दिया 10+2 सिस्टम। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये महज सर्कुलर नहीं बल्कि एक महायज्ञ है जो नए देश की नींव रखेगा। अभी तक हमारी शिक्षा व्यवस्था क्या सोचना है पर ध्यान केंद्रित करती थी। नई शिक्षा नीति में कैसे सोचना है पर बल दिया गया है। ग्लोबल स्टैंडर्ड तय करने के लिए स्कूली सिलेक्स 10+2 से आगे बढ़कर 5+3+3+4 सिलेक्स देना इसी दिशा में एक कदम है। हमें ध्यान रखना है कि हमारे स्टूडेंट्स ग्लोबल सिटीजन बने, साथ ही साथ अपनी जड़ों से भी जुड़े रहें। उन्होंने कहा, जड़ से जग तक, मनुज से मानवता तक, अतीत से आधुनिकता तक सभी बिंदुओं का समावेश करते हुए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का स्वरूप तय किया गया है। अभी तक 1986 में आई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू थी। अब 34 साल बाद भारत में नई शिक्षा नीति आई है। 29 जुलाई 2020 को भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति को घोषित किया गया और इसे नाम दिया गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी या NEP 2020। इस पॉलिसी का सबसे खास बदलाव है 5+3+3+4। आइए जानते हैं क्या है ये प्रारूप। पहला 5 साल बच्चा प्री स्कूल और कक्षा 1 और 2 में पढ़ेगा। इसके बाद 8 साल से 11 साल की उम्र में कक्षा 3, 4 व 5 की पढ़ाई होगी। इसके बाद 11 से 14 साल की उम्र में कक्षा 6, 7 और 8 की पढ़ाई करेगा। इसके बाद 14 से 18 साल की उम्र में छात्र 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई कर सकेंगे। 9वीं से 12वीं तक की पढ़ाई बोर्ड आधारित होगी। इस शिक्षा नीति के कुछ परिवर्तनकारी सुधारों को देखें तो प्री प्राइमरी स्कूल से ग्रेड 12 तक यूनिवर्सल एक्सेस के तहत 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रारंभिक शिशु विकास, देखभाल और शिक्षा के तहत 2025 तक 3 से 6 साल के बीच सभी बच्चों को शिक्षा देने का लक्ष्य रखा गया है। स्कूली शिक्षा के मौजूदा ढांचे 10+2 में संशोधन करके 3 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों के लिए 5+3+3+4 की एक नई शैक्षणिक और पाठ्यक्रम संरचना तैयार की जाएगी। नेशनल मिशन ऑन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के तहत 2025 तक ग्रेड 1 से 3 तक प्रारंभिक भाषा और गणितीय कौशल पर ध्यान दिया जाएगा। बहुभाषिकता और भाषा की शक्ति के तहत कक्षा 5 तक शिक्षा का माध्यम अधिमानतः कक्षा 8 तक घरेलू भाषा, मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा होगी। बोर्ड परीक्षाओं में सुधार के लिए इन्हें आसान बनाया जाएगा। इनमें महीने भर की पढ़ाई की परीक्षा लेने के बजाय क्षमताओं की परीक्षा ली जाएगी। नया राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख PARAKH के तहत सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के छात्र क्षमता निर्धारण और मूल्यांकन के लिए मानक मानदंड निकाय के रूप में परख की स्थापना होगी। समान और समावेशी शिक्षा के लिए सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित समूहों, बालिकाओं, सामाजिक सांस्कृतिक पहचान वाले बच्चों पर जोर दिया जाएगा। शिक्षकों के लिए व्यावसायिक मानक निर्धारित करने के लिए NCTE द्वारा शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों
NPST का एक सामान्य मार्गदर्शक सेट 2022 तक विकसित कर दिया जाएगा। राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित किया जाएगा, जो सकल शिक्षा के लिए मानक व्यवस्था और मान्यता की निगरानी करेगा। इस नीति का यह भी लक्ष्य है कि 2025 तक स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम 50% शिक्षार्थियों को व्यावसायिक शिक्षा से परिचय एवं ज्ञान होगा। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद अर्थात GDP का 6% हिस्सा व्यय करने का लक्ष्य रखा गया है। देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए भारतीय उच्च शिक्षा परिषद नामक एक एकल नियामक की परिकल्पना की गई है। भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्वों में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जाए। 1948 में डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। तभी से राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण होना शुरू हुआ। मानव संसाधन मंत्रालय का नाम पुनः शिक्षा मंत्रालय किया गया है। संगीत, खेल और योग अब मुख्य पाठ्यक्रम का हिस्सा होंगे। MPhil को समाप्त किया जाएगा। इस नीति में शिक्षकों के प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया गया है। प्राइवेट स्कूलों में मनमाने ढंग से फीस रखने और बढ़ाने को रोकने का प्रयास किया जाएगा। इस नीति में उच्च शिक्षा की पढ़ाई 1 वर्ष बाद छोड़ने पर प्रमाण पत्र, 2 वर्ष पूरा करके छोड़ने पर डिप्लोमा तथा अंतिम वर्ष पूरा करने पर डिग्री देने का प्रावधान है। पढ़ाई छोड़ने के बाद पुनः शुरू करना चाहता है तो उसका प्रवेश पूर्व में प्राप्त प्रमाण पत्र, डिप्लोमा या डिग्री के आधार पर अगली कक्षा में हो जाएगा। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं अब वर्ष में 2 बार होंगी, जिसका फॉर्मेट पहली बार ऑब्जेक्टिव तथा दूसरी बार सब्जेक्टिव होगा। इस शिक्षा नीति में मिड डे मील के साथ सुबह पोषक नाश्ता देने की बात भी कही गई है। उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एडमिशन टेस्ट CAT होगा, जिसे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी करवाएगी। केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय और प्राइवेट विश्वविद्यालय के लिए एक समान नियम बनाया जाएगा। भारत के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों को अपने परिसर अन्य देशों में स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही विश्व के चुनिंदा विश्वविद्यालयों को भारत में संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। नेशनल मेंटरिंग प्लान द्वारा शिक्षकों का उन्नयन किया जाएगा। पदोन्नति भी अब शैक्षणिक प्रशासन व कार्य प्रदर्शन के आकलन के आधार पर किया जाएगा। शिक्षक छात्र का अनुपात 30:1 से कम रखने का प्रयास किया जाएगा। शिक्षकों को गैर शिक्षण गतिविधियों जैसे जटिल प्रशासनिक कार्य तथा मिड डे मील से संबंधित कार्यों में शामिल न करने का सुझाव दिया गया है। जो आंगनबाड़ी कर्मचारी इंटर पास हैं उन्हें 6 माह का तथा जो इससे कम शैक्षणिक योग्यता रखते हैं उन्हें 1 वर्ष का डिप्लोमा कार्यक्रम NCERT द्वारा कराकर प्रशिक्षित किया जाएगा। वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री योग्यता 4 वर्षीय एकीकृत B.Ed डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा। 9वीं कक्षा से विद्यार्थी को विदेशी भाषाओं को भी सीखने का विकल्प मिलेगा। छात्र का रिपोर्ट कार्ड 360 डिग्री असेसमेंट के आधार पर उसके व्यवहार, अन्य पाठ्य सहगामी क्रियाओं तथा मानसिक क्षमताओं को ध्यान में रखकर किया जाएगा, जिसमें मूल्यांकन स्वयं छात्र, शिक्षक
एवं सहपाठियों द्वारा किया जाएगा। आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक है।